गुमशुदा की तलाश। नाम है विष्णु कुमार शाह। इनकी लंबाई 5 फुट 5 इंच है। रंग सांवला है। पिता का नाम स्वर्गीय सिकंदर शाह है। ये कल्याणपुर मठिया पोस्ट सदौवा थाना सिधवलिया जिला गोपालगंज के रहने वाले हैं। दिनांक 8 जुलाई से ये व्यक्ति पकड़ी मोड़ राजापट्टी से 3 किलोमीटर पश्चिम गाड़ी पकड़ने के दौरान कहीं लापता हो गए हैं। घर वाले कहते हैं कि इनकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। विष्णु कुमार शाह के हाथ पर उनका पूरा नाम पता लिखा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को विष्णु कुमार शाह कहीं दिखाई पड़ते हैं या इनके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो कृपया इस नंबर पे कॉल करने का कष्ट करें। नंबर है 73 670 24 349। जी हाँ, 73 670 24 349। पहुंचाने या बताने वाले व्यक्ति को उचित इनाम दिया जाएगा। नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कृषि को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने शुरू की योजना, उप विकास आयुक्त ने किया उद्घाटन। अनियंत्रित मोटरसाइकिल से गिरकर एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। भोपतपुरा में ग्रामीणों ने रंगे हाथों एक चोर को पकड़ा, जमकर की पिटाई। अज्ञात वाहन के चपेट में आने से पिता की मौत, पुत्र गंभीर रूप से घायल। शराब के मामले में अलग अलग जगहों से आधा दर्जन लोग गिरफ्तार और सभी थानों पर लगाया गया जनता दरबार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कृषि को बढ़ावा देने और कृषि का विकास करने के लिए नाबार्ड के द्वारा एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस सेंटर हेतु एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन के हाथों हुआ। वहीं मौके पर डॉक्टर अनुपम लाल कुसुमाकर, डीडीएम नाबार्ड तथा राम नरेश पांडे, एमडी कोऑपरेटिव बैंक और मंजुल मयंक मिश्रा, आरएम उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक तथा डॉक्टर शाहिद हुसैन, डीएएचओ वसीम अंसारी, डीपीएम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डीडीसी एवं नाबार्ड के डॉक्टर अनुपम लाल कुसुमाकर ने लखपतिया मोड़ के पास सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि व्यवसाय में आने वाले वक्त में युवाओं का उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है, जो कृषि में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। जो युवक कृषि व्यवसाय में उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर कर रहे हैं, उनका भविष्य उज्जवल है, क्योंकि भारत सरकार का पूरा जोर कृषि का विकास कर किसानों की आय दोगुनी करने पर है। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, जिसकी 60% जनता कृषि पर निर्भर है और कृषि को लेकर नाबार्ड के तरफ से कई योजनाएं शुरू की जा रही है। इसमें कृषि के विकास के लिए नाबार्ड के तरफ से 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन भी दिया जाएगा और इसमें सब्सिडी भी दी जा रही है। इसके लिए किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है और नाबार्ड के तरफ से कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। भोरे थाना क्षेत्र के जगतौली डोमनपुर मुख्य पथ पर घोरठा प्राथमिक विद्यालय के पास तेज गति से आ रही एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल पलट गई, जिसमें मोटरसाइकिल पे सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया और दूसरे को प्राथमिक उपचार करने के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए गोरखपुर रेफर कर दिया गया। इस घटना में मृत व्यक्ति का नाम रामनाथ बताया जा रहा है, जो सब्जी खरीद कर लौट रहे थे, तभी यह दुर्घटना हो गई तथा उनके साथ मोटरसाइकिल पे बैठे मुकेश राम गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका गोरखपुर में इलाज चल रहा है। भोरे थाना क्षेत्र के भोपतपुरा गांव में देर रात एक घर में चोरी करने घुसे एक युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी और पुलिस को सौंप दिया। पकड़ा गया युवक कांवे गांव का रहने वाला शौकत अंसारी बताया जा रहा है। वहीं युवक के सर पर काफी गहरे चोट आए हैं, जिसके वजह से उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने गृह स्वामी के बयान पर चोर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है और चोर के बयान पर भी गृह स्वामी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर ओवर ब्रिज के पास NH 27 पर एक अज्ञात वाहन ने पिता पुत्र को कुचल दिया, जिसके बाद हादसे में साइकिल पे सवार पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक का पुत्र गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। मृतक की पहचान दमदार मियां के रूप में की गई है, जो सिधवलिया थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा कोठी गांव के रहने वाले थे। परिजनों ने बताया कि वे किसी काम से अपने पुत्र सिराज मियां को लेकर साइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान मोतिहारी के तरफ से आ रही अज्ञात वाहन ने दोनों को कुचल दिया, जिससे दमदार मियां की मौत हो गई और उनका इकलौता पुत्र सिराज मियां गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। भोरे पुलिस ने भी अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए नदवा गांव के रामदेव चौहान को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इसे भी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कुचायकोट पुलिस ने खजूरी में छापेमारी करते हुए शराब के साथ जनार्दन प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं माझा थाना की पुलिस ने भी बलुही बाजार में छापेमारी करते हुए 45 कार्टून शराब पकड़ी है। हालांकि इस दौरान तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया है और तस्कर को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। वहीं कटिया पुलिस ने रामदास बगही गांव में भी छापेमारी की, जहां शराब पुलिस ने बरामद किया है, परंतु तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। तस्कर फरार हो गया। पुलिस ने तस्कर की पहचान कर ली है और उसके गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है। वहीं कटिया थाना की पुलिस ने भी शनिवार को तेतरिया पुल के पास छापेमारी करते हुए 19 पेटी विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ के बाद पुलिस ने इन पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया और इनके टेम्पू तथा शराब को पुलिस ने जब्त किया है। ये लोग टेम्पू में भरकर शराब ला रहे थे। नगर थाना की पुलिस ने भी शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया था, जिसमें अंचलाधिकारी राकेश कुमार सिंह और नगर इंस्पेक्टर ललन कुमार के नेतृत्व में कई दर्जन मामलों की सुनवाई की गई। इनमें से कुछ मामलों का त्वरित निष्पादन भी किया गया और कुछ मामलों को स्पॉट वेरिफिकेशन के बाद मामले का निष्पादन करने के लिए तिथि निर्धारित की गई। वहीं उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुचायकोट थाना क्षेत्र के माधोमठ गांव के पास भी छापेमारी की, जहां 2 तस्करों को 4 पेटी बंटी बबली शराब के साथ पकड़ा गया है। गिरफ्तार तस्कर का नाम प्रिंस सिंह और अर्जुन कुमार यादव है। ये लोग बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के ईश्वरपट्टी गाँव के रहने वाले हैं। इन तस्करों पर पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें भी जेल भेज दिया है। भोरे थाना क्षेत्र के सकतौली गांव में शराब के नशे में धुत एक शख्स ने गाली देने से मना करने पर एक विधवा महिला पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसके बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार सकतौली गांव के स्वर्गीय रविंद्र चौहान की पत्नी आरती देवी पर उसी गांव के पूर्णमासी चौहान ने शराब पीकर हमला किया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और जांच पड़ताल शुरू किया गया है। कटिया थाना परिसर में भी भूमि विवाद को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार पांडे, कटिया के अंचलाधिकारी प्रियंका सिंह और पंचदेवरी के अंचलाधिकारी आदित्य शंकर, राजस्व कर्मचारी मुमताज मियां, अंकित कुमार एवं विंध्याचल यादव के नेतृत्व में 14 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें कुछ मामलों का निष्पादन किया गया तथा अन्य मामलों के लिए अगली तारीख दी गई। घोरे थाना परिसर में भी शनिवार को भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान जनता दरबार में कुल 21 मामलों की सुनवाई की गई। इसी क्रम में थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव और सीओ चंद्रभानु कुमार तथा राजस्व पदाधिकारी स्नेहा सागर और अंचल निरीक्षक धनंजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से लोगों के मामलों का निष्पादन करने का प्रयास किया।
भोरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में चापाकल गाड़ने के दौरान हाई टेंशन तार के चपेट में आने से हुई मजदूर की मौत के मामले में पुलिस ने मृतक के पत्नी के बयान पर यूडी केस दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। बताते चले हैं कि फुलवरिया के लक्ष्मण टोला गांव के राजेश प्रसाद अपने साथियों के साथ चापाकल गाड़ रहे थे। इसी दौरान पाइप ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार के चपेट में आ गया, जिससे राजेश की मौके पर ही मौत हो गई। भोरे प्रखंड के तिवारी चकिया गांव निवासी नरेंद्र नाथ तिवारी ने गोपालगंज के जिलाधिकारी को पत्र भेजकर खदही पंचायत में पूर्व मुखिया के कार्यकाल में हुए सड़क निर्माण में धांधली के खिलाफ जांच करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तिवारी चकिया गांव के पास गुकुच तिवारी के खेत से रामावत तिवारी के खेत तक सड़क को ईटीकरण मिट्टीकरण दिखाकर 5,71,000 रुपए की निकासी कर ली गई है, लेकिन धरातल पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। कटिया थाने में बिजली चोरी के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें पुलिस ने जमुनहा गांव के ध्रुव शाह को आरोपी बनाया है और इनके ऊपर बिजली की चोरी कर उपयोग करने का मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद पुलिस इनके ऊपर अभियान चला रही है। भोरे थाना क्षेत्र के महरा देउर की फूलमती कुमारी हत्या के मामले में चौकीदार के बयान पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है और जांच पड़ताल कर रही है। इस मामले में चौकीदार राम सनेही राम ने बताया है कि उनको सूचना मिली थी कि एक लड़की का शव मिट्टी में दफन कर दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी थानाध्यक्ष को दी और पुलिस ने पहुंचकर जमीन के अंदर से एक शव को बरामद किया, जिसकी पहचान महरा देउर की फूलमती कुमारी के रूप में की गई। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि इस लड़की के शरीर पर कई जगह जख्म के निशान मिले हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि लड़की की हत्या से पहले उसको प्रताड़ित किया गया है। इस मामले में युवती के प्रेम प्रसंग का भी मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को जल्द ही उद्भेदन करने की बात बताई है और फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बरौली थाना क्षेत्र के कोटवा गांव के पास एक मोटरसाइकिल सवार युवक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से उस युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। खबर मिलने तक युवक की पहचान नहीं हो सकी थी। सिधवलिया थाना क्षेत्र के कल्याणपुर मठिया पोस्ट सदौआ के रहने वाले विष्णु कुमार शाह अपने घर से लापता हो गए हैं। इनकी लंबाई 5 फुट 5 इंच है और रंग इनका सांवला है। यह 18 तारीख से पकड़ी मोड़ राजापट्टी के पास से लापता बताए जा रहे हैं और परिजनों ने बताया है कि यह बोल नहीं सकते हैं, परंतु इनके हाथों पर इनका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। जो भी सज्जन को यह दिखाई दे तो इन्हें इनके पते पर पहुंचाने का कष्ट किया जाए। इनको पहुंचाने वाले व्यक्ति को परिजनों के द्वारा उचित इनाम भी दिया जाएगा। इसके लिए परिजनों ने एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है, जो है 7367024349 यानी 73 670 24 349। इस नंबर पर संपर्क करके इनकी जानकारी भी दी जा सकती है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कृषि को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने शुरू की योजना, उप विकास आयुक्त ने किया उद्घाटन। अनियंत्रित मोटरसाइकिल से गिरकर एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। भोपतपुरा में ग्रामीणों ने रंगे हाथों एक चोर को पकड़ा, जमकर की पिटाई। अज्ञात वाहन के चपेट में आने से पिता की मौत, पुत्र गंभीर रूप से घायल। शराब के मामले में अलग अलग जगहों से आधा दर्जन लोग गिरफ्तार और सभी थानों पर लगाया गया जनता दरबार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।